Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and I welcome you all in the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are going to study English of class 8th. Book name Honeydew, chapter name The Summit Within. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है सबमिट मतलब होता है चोटी, ठीक है। ये जो चोटी है, अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किसी चोटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो विद इन है यहाँ पर, ये सबमिट विद इन से मीन्स है कि वो चोटी जो हमारे अंदर है ना। चोटियाँ क्या होती हैं? माउंटेन हो गया, पर्वत हो गए, है ना, ये क्या होती हैं? चोटियाँ होती हैं, ठीक है। अब एक ऐसी चोटी जो हमारे मन के अंदर है, हमारे सोल यानी कि हमारी आत्मा की वो आंतरिक ऊंचाई, या जिसे हम क्या बोलते हैं? इनलाइटमेंट बोलते हैं, किस, ठीक है। जो कि गौतम बुद्ध ने, महावीर जी ने, उन्हें वर्धमान जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के जो थे और जो जैन धर्म के जो थे प्रवर्तक, उन्होंने जो इनलाइटमेंट थी वो अचीव की थी। तो उसी इनलाइटमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, द समिट विद इन। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है वो मेजर HPS अहलूवालिया, जो कि मेंबर हैं किसके? जो पर्वतारोही अभियान था, कौन से पर्वत पे चढ़ रहा था वो अभियान? माउंट एवरेस्ट पे। कब? 1965 में, ठीक है। तो वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट पीक है इस वर्ल्ड की, पूरी जो वर्ल्ड है उसकी जो हाईएस्ट पीक है या सबसे ऊंची जो चोटी है, उसकी चोटी पे चढ़ के कैसी आपको फीलिंग्स आती हैं, क्या क्या थॉट्स आपके मन में उस समय होते हैं जब आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वो बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट, लोग सब समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है, नहीं, लेकिन पॉइंट मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल क्या है? अपने अंदर की जो चोटी है उसे फतेह करना। तो आओ पढ़ते हैं इस चैप्टर को और इसके एक्सप्लेनेशन जानते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द सबमिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो बच्चों, जब वहाँ पर वो खड़े थे, पॉइंट वही बात हो रही है कि जहाँ पे पॉइंट, जब माउंट एवरेस्ट की जो चोटी थी उस पर खड़े थे, तो उनके दिमाग एक उन्हें फिनोमिना दिख रहा था। फिनोमिना मतलब बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, और सर्ज मतलब होता है कि अचानक। उनके दिमाग में क्या, उनको क्या दिखा? जैसे ही वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े, तो आप सबको पता है ऊंचाई से डाउन के सारे जो है दृश्य दिखते हैं। तो उनको क्या दिख रहे थे? माइल्स तक उन्हें क्या दिख रहे थे? सीनरी दिख रही थी, या क्या दिख रहा था? बहुत बड़ा कुछ हिस्सा दिख रहा था धरती का, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो उनके अंदर था, जो उनके अंदर क्या आ रहे थे? अब बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। उन सब में जो मेजर थॉट था, तो एक जो क्या था, जो फिजिकली वो थोड़ा सा थके हुए महसूस कर रहे थे, और उसी के साथ साथ वो जो थकावट थी उनकी, जैसे ही वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वो सब क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, और उनको एक जॉय होता है। और एक तो उनको गॉड से थैंक था, है ना, क्योंकि जब बच्चों ऐसा होता है, जब आप किसी कठिन काम को करते हो तो आपको काफ़ी थकावट महसूस होती है, लेकिन जब आप उस काम को कर देते हो तो आपको कैसा लगता है? एक बहुत ही जॉय, बहुत ही इंजॉयमेंट। तो वो जो आपकी थकावट है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो वही पॉइंट के साथ भी हो रहा है, जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो उस समय उनका क्या हो रहा है? सारी थकावट दूर हो जा रही है, और उनके अंदर एक जॉय, एक उम्मीद, एक उल्लास आ गया है। और एक तो वो थैंकफुल हैं गॉड से कि गॉड ने उन्हें इस काबिल बनाया, इतनी शक्ति दी कि वो उतनी ऊंची चोटी पे चढ़ पाए। अब दूसरा, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सैड भी हैं। अब वो सैड किस लिए हैं? अब वो सैड इसलिए हैं, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड बी लीन डाउन। अब पॉइंट कह रहे हैं कि जो सबसे ऊंची, जो संसार की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो तो मैंने चढ़ दी,
अब मेरे पास चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं यहां से ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि यहां से ऊपर कुछ भी नहीं है, और यहां से जो सारे रास्ते हैं वो कहां को जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। तो अब उनके पास चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, इसीलिए पॉइंट क्या हो रहे थे, काफी सैड हो रहे थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, थैंकफुलनेस। इट्स अ जॉय which tastes a lifetime, which lasts a lifetime. Experience changes you completely. The man who have been to the mountains is never the same again. तो पॉइंट बता रहे हैं, तो इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो ये एक्सपीरियंस है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, ये सारी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, ये आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा, आपको एक जॉय जो होगा, आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और दूसरी चीज़ आपको थैंकफुलनेस होगी, आप गॉड को थैंक करेंगे कि हे भगवान आपका धन्यवाद, आपकी बदौलत ही मैं इस काम को कर पाया। ठीक है। और जो भी आदमी माउंटेन्स को चढ़ता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है, और ये एक्सपीरियंस उस आदमी को चेंज कर देते हैं। वो आदमी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता, उसके जीवन में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। ठीक है। As I look back at the life after climbing the Everest, I can't help remark about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. अब जब पॉइंट कह रहे हैं, मैं वापस देखता हूँ कि एवरेस्ट को चढ़ने के बाद मैं वापस देखता हूँ क्या, कि एवरेस्ट चढ़ना सबसे ज़्यादा कठिन नहीं था, एवरेस्ट चढ़ना सबसे ज़्यादा कठिन नहीं था, उससे भी ज़्यादा कठिन था कि जो समिट है किसका, जो मनुष्य के दिमाग का जो समिट है उसे फतेह करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्या है, डरावना है, फॉर्मिएबल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डरावना। वो क्या है, बहुत ज़्यादा डरावना है, क्योंकि आदमी उसमें चढ़ता है, गिरता है और बाद में हार जाता है और उसको छोड़ देता है। ठीक है। तो ये जो अंदर की जो समिट है, हमारे मन का जो समिट है, यानी मन को जीतना क्या है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I have been asking myself the question why I had climbed Everest. तो जब वो कह रहे हैं वो समिट से नीचे आ रहे थे, वो चोटी से नीचे आ रहे थे, उन्होंने उससे अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। वाई का एक क्वेश्चन जो है अपने आप से उन्होंने पूछा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, विद इन एवरी पासिंग डे it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब पॉइंट कह रहे हैं कि मैं क्यों उस पीक पे चढ़ा था, और क्या ऐसी चीज थी जो मेरे माइंड में बार बार आई कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, क्यों मतलब मैंने ऐसा एक्ट लिया और एवरेस्ट पे चढ़ा। अब फिर पॉइंट कह रहे हैं कि क्या ये जो मेरी सारी मेमोरीज हैं ये दिन प्रतिदिन कैसे होती जाएंगी, फेड होते जाएंगे, और मैं सब एक दिन भूल जाऊंगा। तो मेरे साथ रहेगा क्या, क्या चीज ऐसी है कह रहे हैं जो मेरे साथ लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्योंकि मेमोरीज तो भूल जाएंगे। ऑल दीज थॉट्स लेड मी क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज टू अदर्स हैव, बिकॉज इट्स देयर, it's present as we have said. Is present great difficulties, men take delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. To climb a summit means endurance, persistence and willpower. तो बच्चों अब एक दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्यों जो लोग हैं पहाड़ी को चढ़ते हैं, किसी भी पहाड़ को चढ़ते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है। फिर पॉइंट कह रहे हैं, खुद से ही कह रहे हैं, आंसर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
बहुत सारे लोग इसीलिए ऐसा कहते हैं कि वो वहां है इसीलिए हम उस पर चढ़ रहे हैं, पर ये कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। इस आंसर को सुन के मुझे संतुष्टि नहीं होती है। फिर वो दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा आंसर आता है कि जो माउंटेन्स है उसे चढ़ने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती हैं, और जो ह्यूमन नेचर है वो जब परेशानियों से बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, इसीलिए लोग माउंटेन्स को चढ़ते हैं। अब जब कोई भी आदमी माउंटेन्स को चढ़ता है तो माउंटेन्स को चढ़ने के लिए बच्चों बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सबसे पहली चीज़, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को करने वाले हैं, करना है तो करना ही है। तो ये जो चीज़ है ना, जो विल पावर जो है आपकी, वो आपको प्रेरित करती है कि जब तक आपके अंदर एक भी कण जो है एनर्जी का वो बचा हुआ है, तब तक आप क्या करो, उस काम को करने में जुटे रहो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, और आपको माउंटेन्स को जो फतेह करने में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। अब फिर अभी भी पॉइंट का जो क्वेश्चन था वो वही स्टिल ऐसा ही रह जाता है, उनका जो पर्सनल क्वेश्चन था कि क्यों लोग माउंटेन्स को चढ़ते हैं, क्या जो होते हैं, क्या जो चीज़ होती है लोगों को इतना एक्साइटेड कर देती है इस बारे में कि लोग उसको चढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों ये जो चीज़ है ना कि आपको धैर्य आता है, ठीक है, इससे क्या आती है, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं आदमी के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। कैसी क्वालिटीज़, अब वो क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि आदमी के अंदर क्या हो जाता है, धैर्य आ जाता है ना। दूसरा, आदमी के अंदर क्या होता है, आदमी थोड़ा हठी हो जाता है, हठी मतलब जिद्दी हो जाता है कि भाई मुझे करना है ना। एक हट होता है, हट का इंग्लिश मीनिंग होता है बच्चों परसिस्टेंस। ये यहाँ पर अभी आया हुआ भी है कि द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज हैड नो डाउट एक्सिलरेशन एज वाज ऑल्सो फॉर मी ऑल्सो। तो ये जो तीन क्वालिटीज़ हैं यही आदमी को क्या करती हैं, क्लाइंबिंग करने में या किसी भी चीज़ को करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें, धैर्य, हट और विल पावर, ठीक है बच्चों। आदमी के अंदर धैर्य होगा कि हाँ मैं चढ़ सकूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हाँ मैंने हट जो होता है कि नहीं मैंने चढ़ना ही है, और एक होता है आपकी इच्छा शक्ति जो आपको क्या करती है, प्रेरित करती है कि हाँ आप उसे कर सकते हैं। I have more personal answers to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature its best. Their beauty and majesty pose a great challenge like many. I believe that mountain means of communication with gods. अब जो पॉइंट है वो उनके अपने कुछ पर्सनल आंसर्स हैं कि लोगों को क्यों उसको चढ़ना चाहिए, क्यों किसी भी उसको फतेह करना चाहिए। उनके क्या आंसर्स हैं, उनके आंसर्स ये हैं कि उनको बचपन से ही माउंटेन से क्या है, बहुत ज़्यादा लगाव है ना। वो माउंटेन्स के पास रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे वो माउंटेन से दूर होते हैं तो उनको क्या होता है, वो खोए खोए से रहते हैं। प्लेन्स में उनका क्या है, मन नहीं लगता है, उनको क्या है, माउंटेन्स ही ज़्यादा लुभावने लगते हैं, बिकॉज ही लव्स द नेचर। अभी भी वो क्वेश्चन जो है स्टिल सेम रहता है कि वाई एवरेस्ट क्यों चढ़ते हैं। बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट। इट टेक द लास्ट आउंस of one's energy. Its brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when the one's life is stake. The passage back as difficult as the onward. Then, when the summit is climbed, there is an exhilaration, the joy of having done something since the battle of fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. तो कह रहे हैं कि पॉइंट कहते हैं कि शायद माउंटेन सबसे ऊंचा है, जो एवरेस्ट है
वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए लोग उसे चढ़ते हैं, है ना। और ये जो एक ऐसी चीज़ है बच्चों कि अगर आपके अंदर एक कण भी बचा है एनर्जी का, तो आपका वो भी इसमें आपको लगाना पड़ता है। ये बहुत कैसा है, ये बहुत ब्रूटल है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूर है। माउंटेन्स और आइस के साथ क्या करना, फाइट करना, ये बहुत ज़्यादा क्रूर है। क्योंकि एक आदमी जब इसे शुरू कर देता है तो उसे क्या कर सकता है, इस काम से वापस नहीं लौट सकता है, चाहे उसकी लाइफ ही दांव पे क्यों ना लगी हो, है ना। क्योंकि जब आदमी हाफ डन किसी काम, उस काम को, एवरेस्ट को चढ़ लेता है, तो नीचे जाना ज़्यादा मुश्किल लगता है बजाय कि ऊपर जाने से। आज नीचे के जो रास्ते हैं बच्चों, वो इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि आदमी नीचे जाना पसंद ही नहीं करता, चाहे उसकी ज़िंदगी दांव पे लगी हो, है ना। तो कहाँ जाना चाहेगा, वो ऊपर ही जाता है और ऊपर ही जाना चाहता है। इससे क्या होता है कि जो वो ऊपर जाना है वो आदमी को ज़्यादा आसान लगता है बजाय कि पीछे जाने से। अब दूसरी चीज़ ये है कि पॉइंट जो है वो ये मानते हैं कि जो माउंटेन्स जो हैं वो एक मीडियम है ताकि आदमी गॉड से कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि हम जानते हैं पहले में वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा सारे जो हमारे ऋषि मुनि थे और जो हमारे जो जब आश्रम से होते थे, वानप्रस्थ आश्रम, है ना, संन्यास आश्रम, तो इस तरीके के आश्रम्स में लोग क्या करते थे, माउंटेन्स पे जाते थे वैदिक पीरियड में लोग बहुत ज़्यादा, और क्या करते थे, गॉड की वर्शिप करते थे, है ना। तो गॉड की वर्शिप करने के लिए हमारे वैदिक पीरियड से ही माउंटेन्स को क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले माउंटेन्स ने किया है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which only be called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, difficulties encountered on the way, the peak draw me to it. As Everest did, it is a challenge, its difficulty to रेसिस्ट। तो जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी ब्यूटी है, माउंटेन की जो ब्यूटी है, वो क्या करती है, आदमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती है, क्वालिटीज़ डेवलप करती है, और आदमी क्या करता है, बड़े बड़े खतरों को, परेशानियों को झेलना सीख जाता है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जिस तरीके से आदमी जो है, ह्यूमन जो है, जब किसी जो समिट है उसको क्लाइंब करता है, उतना जितना एफर्ट जब हम माउंटेन को क्लाइंब करने में लगाते हैं, सेम एफर्ट हम अगर अपनी रियल लाइफ में लगाएं, अपनी नॉर्मल डे की लाइफ में लगाएं, तो जो भी काम हम करते हैं उससे कैसा होगा, एक एक्सट्रीम लेवल के जो रिजल्ट्स हैं वो निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है पॉइंट अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैवंट yet fully explained why I have climbed Everest. It's like answering a question, why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to good acts? And there is no final answer possible. तो पॉइंट्स कह रहे हैं कि जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे फिर याद आता है कि मेरा अभी भी वो क्वेश्चन अनुत्तरित रह गया है, यानी कि उसका अनआंसर्ड वो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों हमें एवरेस्ट पे चढ़ना चाहिए, वाई। तो फिर पॉइंट कहते हैं कि अब ये उसी तरीके से है जैसे कि कोई आपसे पूछे कि तुम सांस क्यों लेते हो, अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, खाना क्यों खाते हो, तो इसके जो हैं कुछ भी पॉसिबल आंसर्स नहीं है। एंड देन देयर इज अ फैक्ट that Everest is not a physical climb. The man who had been mounted to the tops become conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. तो जो आदमी है जो एवरेस्ट पे चलता है, फिजिकली एवरेस्ट पे चढ़ता है, वो पहले जैसा नहीं रह जाता है और वो यूनिवर्स में क्या कर लेता है, अपना एक स्थान बना लेता है। The physical conquest of the mountain is the only part of the achievement. There is more to that. It is followed by the sense of fulfillment. There is a satisfaction of deep urge to rise above the ones surrounding, and it's the
eternal love for the adventure in man. The experience is not merely physical, it's emotional and it's spiritual. तो जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ना से जो आपको फिजिकल जो थकावट होती है वो सिर्फ एक आपके अचीवमेंट का एक पार्ट है, वो सिर्फ आपके अचीवमेंट का एक पार्ट है। असल में जो चीज़ आप अचीव करते हैं वो मेंटल विल पावर, आपका एंड्योरेंस जो है, आपकी परसिस्टेंस जो है, वो चीज़, आपका धैर्य, आपका हट आपको जीवन में एक अलग ही लेवल क्रिएट करता है। और दूसरी जो चीज़ है, आपको इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, डीप सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसका? फुलफिलमेंट का, यानी कि पूर्ति का। ठीक है। तो और दूसरे एक आदमी को एक और चांस मिलता है कि जो अपनी सराउंडिंग्स जो है, वो जहां वो रहता है, जिस सराउंडिंग में वो रहता है, उससे थोड़ा ऊंचा उठ जाए। अब जो आदमी एडवेंचर से लव करता है उसके लिए कैसा है? बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा दिल को प्रफुल्लित करने वाला है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the step in hard ice. Then he believes you an inch your way. The climb is grim and they are strain every nerve as you take every step. Famous climbers have record of help given by others. They have also recorded how they needed just others. तो बच्चों, ये जो है, जब आप किसी को भी चढ़ते हो, किसी भी समिट को चढ़ते हो, जो जितने भी फेमस जो क्लाइंबर्स हैं, सब कोई भी अपने अकेले के दम पे नहीं चढ़ा है। उनको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उन्हें उनके साथियों के द्वारा और उनके दोस्तों के द्वारा हेल्प किया गया है और उनको क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा उस हेल्प से सहायता मिली है और उन्होंने इस चीज़ को फतेह किया है ना। क्यों? ये जो चीज़ है ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको जो है एक कंपेनियन की आवश्यकता होती है। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू जस्ट अनदर 50 feet or 100, maybe ask yourself, is there is no end? You look on your companion, he look at you, you draw inspiration from each other, and then without being aware of it, you are at the summit. जब आप किसी अपने कंपेनियन के साथ किसी भी समिट को क्लाइंब करते हो तो आप दोनों जो है, आप और आपका कंपेनियन एक दूसरे को देख करके इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं। और ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करते करते आप कब समिट पे पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, you tell yourself that it was worthwhile. Only silver peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them and the surrounding peaks look like the jeweled necklace around your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an unnerving, enriching experience to just look down from the summit of mountain. You can blow down and make your obeisance to whichever god you worship. अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि जब आप माउंटेन पे ऊपर चढ़ते हैं, अगर आप लकी हुए तो ये जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उनसे अगर सूर्य की किरणें निकल के आती हैं तो वो कैसा लगता है? इस तरीके से लगता है वो जैसे कोई सोने का हार है या नेकलेस है। और अगर आप लकी हो तो तभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जिन भी ढलानों को आप नीचे देखते हैं वो कैसी लगती हैं? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। और उस समय पे वही एक स्थिति होती है जहाँ पर आप जिस भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं या उसको जिस भी भगवान को मानते हैं, उसे धन्यवाद देने का समय होता है कि आप अपने गॉड को थैंकफुल हो जिसकी आप वर्शिप करते हो, क्योंकि उस गॉड ने आपको इतनी पावर दी, इतनी एनर्जी दी और आप इस समिट को क्या करते हैं?
क्लाइम कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई लेफ्ट ऑन द एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट द पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, Pudhori left a relief of Buddha, Ahmad Hillary has buried a cross under a crane in the snow. These are the symbols, not symbols of conquest but of reverence. तो बच्चों ये जो चीज़ थी, जो पॉइंट जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुरु नानक जी की मूर्ति वहाँ पर छोड़ी। जो रावत नाम का जो आदमी था, जो उनका कंपेनियन था, उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति छोड़ी। और एक दौरजी नाम का पुदौरजी नाम का एक आदमी था जिसने बुद्धा की क्या छोड़ी, बुद्ध की मूर्ति छोड़ी, बुद्धा की मूर्ति छोड़ी। और एक क्रिश्चियन आदमी ने चर्च को वहाँ पर, चर्च के साइन को वहाँ पर स्नो में दबा दिया। तो बच्चों ये जो साइन थे, ये जो साइंस थे, ये फतेह करने के साइंस नहीं थे, बल्कि ये ऐसे साइंस थे कि मतलब निशान थे, साइंस थे कि ये जो लोग हैं जिन्होंने क्लाइम किया है वो अपने गॉड के प्रति थैंकफुल हैं और अपने गॉड का थैंक यू कर रहे हैं। द एक्सपीरियंस हैविंग द क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। देयर इज अनदर समिट विद इन योरसेल्फ, इट इज योर ओन माइंड। तो जब आप किसी भी समिट को चढ़ते हैं और उसको चढ़ने के बाद उसे क्लाइम कर लेते हैं प्रॉपर वेज में, तो क्या होता है, ये जो समिट को क्लाइम करने का जो एक्सपीरियंस है ये आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है और आप बदल जाते हैं अंदर से और बाहर से भी, आंतरिक और मानसिक दोनों रूप से। अब एवरेस्ट को चढ़ने के से ज़्यादा एक जो है कठिन जो कहते हैं समिट जो है, चट्टान जो है, वो हमारा खुद का मन है। हर आदमी उसे कैरी करता है अपने साथ खुद की एक माउंटेन पीक, और जिसे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये एवरेस्ट चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन है। Outside the skin act of the climbing the mountain within, the effects of both climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional, spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and yourself. तो बच्चों जब आप बाहर किसी माउंटेन को चढ़ते हो तो आपको दोनों जगह से चेंजेस महसूस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, फिजिकली और मेंटली। ये दोनों ही चेंजेस आपको कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज एन एवरेस्टर has provided me with inspiration of his life's ordeals, has resolutely climbing the mountain a worthwhile experience. The conquest of internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. तो जो पॉइंट है वो बता रहे हैं, जो जब आप माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ते हो ये आपको कंप्लीटली बदल देता है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहते हो। इसी के साथ साथ पॉइंट बता रहे हैं कि जो आपके मन की जो समिट है, अंदर की जो समिट है, वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है और उसे फतेह करने के लिए, उसे कॉन्करर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। एचपीएस अहलुवालिया। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।